आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 टिप्स दूंगा कि जिनकी मदद से आप पब्लिक स्पीकिंग बिना हेजिटेशन कर सकते हैं। हमारी तरफ से जो सबसे पहले टिप है वो यह है कि आप यह मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप कहेंगे कि सर ये बात तो बहुत ही साधारण है लेकिन हो नहीं पाती है। मैं आपको बताता हूं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझिएगा। दरअसल मैं यहां पर पहले ये कहना चाहूंगा कि लोग पब्लिक स्पीकिंग से पहले ऐसा सोचते हैं कि लोग मेरे बोलने के ऊपर हंसेंगे तो, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, इत्यादि। लेकिन ऐसा वास्तव में होता नहीं है। इसलिए आपको लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में नहीं सोचना है। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा यह समझाता हूं। जब आपका बेटा या बेटी स्कूल से अभी तक घर नहीं लौटे हैं तो क्या विचार आते हैं? अगर आपका बेटा या बेटी नहीं है तो आप वैसे सोचिएगा कि उन लोगों को क्या विचार आते हैं। तो वे सोचते हैं कि कहीं मेरे बेटे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, कहीं मेरी बेटी को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया होगा, इत्यादि। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। वास्तव में वे लेट किसी और ही कारण से आते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया? हमने नकारात्मक विचार अपने दिमाग में लाए, लेकिन असल में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। उसी तरह से पब्लिक स्पीकिंग में होता है। हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं कि ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो, लेकिन वे चीजें होती ही नहीं है। यहां पर मैं आपको मेरे एक क्लाइंट का उदाहरण देता हूं। मेरे एक क्लाइंट है कि जो पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते थे, लेकिन उनके दिमाग में ये विचार आ रहे थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा सोचेंगे तो, वैसा सोचेंगे तो, इत्यादि। तो मैंने उनको कहा कि लोग एक्चुअल में क्या सोचते हैं और आप कैसा बोल रहे हैं। तो उनको यहां पर थोड़ा मोटिवेशन मिला और वे पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए तैयार हुए। वे पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए गए और उन्होंने अपने पब्लिक स्पीकिंग के बाद फीडबैक भी लिया। लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा बोला। तब जाकर उनको यह अनुभव मिला कि लोग जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं सोचते हैं। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा कि आप ये पहली टिप को याद रखिएगा कि लोग आप क्या सोच रहे हैं वैसा नहीं सोचते हैं, लोग कुछ अलग ही सोचते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी टिप के बारे में कि जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में हेजिटेशन दूर करने में मदद कर सकती है, और वह है कि आप यह याद रख लीजिए कि पब्लिक स्पीकिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। आप कहेंगे कि सर क्या कह रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती है, पसीना आने लगता है, और आप कह रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग बिल्कुल बड़ी चीज नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल सेल्फ एस्टीम नाम की एक चीज होती है। सेल्फ एस्टीम मतलब आत्मसम्मान। तो मैं कहूंगा कि अपने आप को अब आत्मसम्मान दीजिए। कैसे? समझते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में क्या करना होता है? हमें लोगों के सामने बोलना होता है कि जिसे तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, मतलब कि बोलना तो हम बचपन से ही कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग में आपको किसी विषय के ऊपर बोलना होता है तो नॉलेज तो आपके अंदर ऑलरेडी है ही, आपको भी पता है। आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए सही क्या है, गलत क्या है, उसकी पहचान होनी चाहिए, वो भी पहचान आपको है। तो पब्लिक स्पीकिंग कहां कोई बड़ी चीज है? पब्लिक स्पीकिंग रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके बाद आप पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जा पाएंगे। पब्लिक स्पीकिंग में जो करना होता है उसको आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जानते हैं, वही चीजों को करनी है, बस एक अलग रूप में करनी है। तो क्यों हम पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं? आपको यहां पर मैं एक और उदाहरण दूंगा कि जिससे आपको यह बात समझ में आएगी। जैसे कि एक व्यक्ति है कि जिसका छोटा सा पुराना घर है और दूसरा व्यक्ति है कि जिसका बड़ा घर है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत बड़ा स्टाफ है, वैसा घर है। तो क्या ऐसा होता है कि इस छोटे से पुराने घर में इंसान अच्छी नींद नहीं ले सकता है और उस बड़े घर में ही अच्छी नींद ले सकता है? ऐसा नहीं होता है। छोटे घर में भी नींद अच्छी आती है।
क्या ऐसा होता है कि उस छोटे पुराने घर के अंदर जो खाना खाया जाता है वो खाना टेस्टी नहीं लगता है, और जो बड़े बंगलों में हम खाना खाते हैं वहां पर खाना खाने का मजा आता है? ऐसा भी नहीं है। छोटे घर में अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अच्छी मात्रा में भोजन लेते हैं और शांति भी होती है। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि छोटे घर में भी नींद आती है, छोटे घर में भी खाना खाने का मजा आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़े बंगलों में ही इन सब चीजों का आनंद आता है। जब हमारे पास पैसे और ज्यादा होंगे तो हम बड़ा बंगलो लेंगे और वहां पर फिर सोएंगे, वहां पर खाना खाएंगे। उसी तरह से पब्लिक स्पीकिंग है। अगर आपको साधारण पब्लिक स्पीकिंग करना है, आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास ज्ञान है, गलत और सही की पहचान है, आप बोलना जानते हैं, तो आप भी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। तो आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आपको सवाल होगा कि तो फिर हम लोगों को पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग क्यों देते हैं? अरे छोटे घर में अगर कोई रहता है, उनको ये जानना है कि बंगला खरीदने जैसे पैसे कमाने हो तो कैसे कमाए जा सकते हैं। उसके लिए तो यहाँ पर हमें मार्गदर्शन चाहिए होगा, फिर हम बंगला ले पाएंगे। उसी तरह से आप साधारण पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, उसके बाद अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप बेस्ट पब्लिक स्पीकर बने, तो उसके लिए हम आपकी मदद करते हैं और आपको आगे लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे नींद के लिए छोटा घर भी काफी है, अगर आपको यहाँ पर खाने का स्वाद चाहिए तो छोटा घर भी काफी है। उसी तरह से सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग करना है तो आपके पास अभी जो है उतना काफी है। तो आप अपने लिए ये आत्मसम्मान रखिए कि आपके पास वो सब कुछ है कि जो एक पब्लिक स्पीकर के पास होना चाहिए। इसलिए आप पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जाइए और पब्लिक स्पीकिंग कीजिए। आगे फिर मदद की जरूरत हो तो मुझे कॉल कीजिए। तो ये मेरी तरफ से दूसरी टिप आपके लिए है कि पब्लिक स्पीकिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब तीसरी टिप के बारे में कि जो भी आपको पब्लिक स्पीकिंग में हेजिटेशन दूर करने के लिए मदद करेगा। तो वो पॉइंट है कि हमें यह याद रखना है कि कोई ऐसी परिस्थिति का हम निर्माण करेंगे कि जिससे हमें पब्लिक स्पीकिंग कंपल्सरीली करने जाना ही पड़े। इसे मैं पुश टेक्निक कहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे आपको पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए पुश मिल सके, धक्का मिल सके। साथियों, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप एक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। क्लब का नाम भी मैं बताता हूं, वो है टोस्ट मास्टर्स क्लब। आप ये क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं कि जहां पर आपको रेगुलरली पब्लिक स्पीकिंग करने का मौका मिलेगा। ना सिर्फ मौका मिलेगा लेकिन आपको पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कोई क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं कि जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग करे ही करें। आप हमारी मदद ले सकते हैं, हम लोगों को पुश करते हैं कि जिस वजह से लोग पब्लिक स्पीकिंग करते ही है। जब आपके पास कोई ऐसा समाधान होगा कि जिससे आपको कंपल्सरीली पब्लिक स्पीकिंग करना पड़े, तो फिर आप पब्लिक स्पीकिंग करोगे ही और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप वैसे व्यक्ति नहीं होंगे कि जो रेगुलरली पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। आप वैसे होंगे कि जो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर रहे होंगे या फिर कम कर रहे होंगे। क्योंकि जो लोग रेगुलरली पब्लिक स्पीकिंग करते हैं उनको तो कॉन्फिडेंस आ ही चुका होता है। तो यहां पर आपको मैं पुश कर सकता हूं कि जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए तैयार होंगे। तो कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण कीजिए कि जिससे आपको कंपल्सरीली पब्लिक स्पीकिंग करना पड़े। हमारे एक क्लाइंट का मैं उदाहरण देता हूं। हमारे एक क्लाइंट को स्टेज पर बोलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। हर बार अपने आप को बैक फुट पर लाकर छोड़ देते थे। मैं उनको पुश करता रहता था। मैं उनको बताता था कि आपको क्यों यहाँ पर आगे अपने आप को जाने से नहीं रोकना चाहिए। मैं उनको ये समझाता था कि ये चीज कितनी आसान है। मैं उनको इसके साइंटिफिक सॉल्यूशंस देता था कि जिससे वे हर बार मोटिवेट होते थे। आखिर वैसा दिन आ गया। एक बार शाम को उनका मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा कि सर, मैंने आज पब्लिक स्पीकिंग किया। उन्होंने मुझे कहा कि सर, मैं पब्लिक स्पीकिंग करने से पहले सोच रहा था कि इसको अवॉइड करूं, इसको इग्नोर करूं, लेकिन फिर मुझे आपकी बात याद आई। आप मुझे कहते थे कि पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जाओ, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग करना इन वजहों से आसान है। पब्लिक स्पीकिंग आप क्यों कर सकते हो, इसके पीछे के आपने मुझे कारण बताए हुए थे, इसलिए मैं पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए गया। और आज मुझे पब्लिक स्पीकिंग करके बहुत कॉन्फिडेंस आया और सर, कल भी मैं पब्लिक स्पीकिंग करूंगा। ऐसा उन्होंने मुझे शब्दशः बताया।
तो मैं आपको यहां पर यह कहना चाहता हूं कि जब आपको पुश मिलता है तो आप ऑटोमेटिकली पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास ही आइए, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ऐसे तरीके ढूंढिए कि जिससे आप पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए कंपल्सरीली जाए, चाहे वो टोस्ट मास्टर्स क्लब को ज्वाइन करके जाए या फिर आप अभी जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, आपके आसपास का जो सराउंडिंग है, आपके पास जो मौके हैं, उनका इस्तेमाल करके आप कंपल्सरीली पब्लिक स्पीकिंग कर सके, वैसा कोई यहां पर समाधान को खोजे। लेकिन ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे आपको पुश मिले पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए। तो साथियों, ये मेरी तरफ से तीसरी टिप थी। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए अपने हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं, अपनी झिझक को दूर कर सकते हैं। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।